मेरा ऐसा मानना है कि जिन समस्याओं के लिए वो रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, जिन समस्याओं के लिए वो रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके प्रार्थनाएं करते हैं, भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से, उनके त्याग बलिदान से, उनके 4-4 बच्चों कुर्बानियों से भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को वो शक्ति दी है कि एक गरीब, कमजोर, वंचित वर्ग का बेटा भी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जाके बैठ सकता है और उस कुर्सी के जरिए आपकी तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने का काम कर सकता है। सम्मानित साथियों, मैंने पिछले 10 साल मेरे 2 करीबी, एक मंजीत मेहरा जो हमारे भाई मिशनरी सिंगर हैं, वो पिछले 10-12 साल से लगातार मुझे देखते आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से लगातार सारा सुख चैन, तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के अवसरों को त्याग कर मैं और मेरे साथी बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात घर से निकलकर गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर और पूरे देश के एक कोने में जाने का काम करते हैं और वहां रहने वाले लोगों को अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान संघर्ष बता के और उनकी गुलामी की मुक्ति किस दरवाजे से होगी ये बताने का काम करते हैं। यहां मिशनरी भूमिका में मेरी छोटी बहन रानी बोध है, रुपेश कैन है, नीरज चंचोरिया है, विनोद अम्बेडकर है। मैं ये मानता हूं ये छोटी सी हमारी नन्ही सी प्यारी सी वीरांगना बहादुर बहन रानी बोध, मेरा ऐसा भरोसा है एक दिन ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की और दुनिया की स्टेज पे इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर पैदा करना है, अगर बेटी पैदा की है तो फिर बेटी पैदा करो तो उसमें वो विचार भी दो कि वो फूल नहीं, वो फूलन देवी बनेगी और वो अन्याय अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम करें। उसके अंदर इतना हौसला भी दो कि वो अपनी लड़ाई अपने बलबूते लड़ सके और वो आपके तरक्की के रास्तों में भी अपना योगदान कर सके। मैं यहां पहुंचा हूं, मेरे पास यहां हर बार जब मैं मध्य प्रदेश आता हूं, किसी भी जिले में जाऊं, उस जिले से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं मेरे सामने आती है। शासन प्रशासन के लोग यहां, पुलिस के सम्मानित अधिकारी कर्मचारी यहां हैं। मेरा उनसे कहना है कि मैं सारी एप्लीकेशन अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को देके जाऊंगा। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इन सभी अन्याय अत्याचार की घटनाओं में कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये दरखास्त मेरी इसलिए है आपसे क्योंकि भारतीय संविधान के जरिए जो कुर्सी आपको मिली है, ये गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए मिली है। ये उनके साथ होने वाले अन्याय पे कार्रवाई करने के लिए मिली है। ये कुर्सी आपको उनके साथ हुए अन्याय को पहले रोक दे कि अन्याय ना हो, और अगर अन्याय हो जाता है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए मिली है। क्योंकि जिस तरह ये समाज एक एक पैसा जोड़ के मुझे और हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम कर रहा है, उसी तरह इनके पैसे से जो ये टैक्स देते हैं, उसी पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी है, आप संविधान के अनुसार कार्य किया करो। क्योंकि अगर आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं करोगे
तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम यहां बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चूंकि हमारे लोगों ने अब ये ठान लिया है कि वो अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काट के अपना राज मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे, क्योंकि 90% आबादी मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। तो उनकी समझ में भी आ गया है कि अब निकम्मे, निठल्ले और झूठे वादे करने वाले नेताओं के चक्कर में वो लोग नहीं आएंगे और काम करने वाले गरीब के बेटे और मेहनती आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और तमाम वो बहुजन संगठन जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लोगों को मदद कराने का काम करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपको भी मेरा ऐसा मानना है कि शासन प्रशासन के लोग बहुत पहले हवा को भाप लेते हैं। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हवा बह रही है अब, वो 1 महीने 2 महीने के बाद आंधी तूफान का रूप लेगी। और जब आंधी चलेगी तो राजा महाराजाओं के परखच्चे उड़ जाएंगे। गरीबों की झोपड़ी तो टिकी रहेगी, याद रखना, लेकिन ये महलों वालों के सपने पूरे नहीं होंगे मध्य प्रदेश में, याद रखना। ये बरखेड़ी के ग्रामवासियों की एप्लीकेशन है। उनकी मांग है कि हमारे मकान अस्थायी करवाए जाएं। मैं बरखेड़ी के जो सम्मानित लोग यहां हैं, जो नए नियम को भी कहना चाहता हूं, इस बार वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को देना, फिर आपको आपकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। मेरी बात को याद रखना। ये हमारे साथियों ने लिख के दिया, मैं इसको कभी पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ देता हूं। इनका मानना है कि अशोकनगर में जब हम लोग संघर्ष करते हैं, पुलिस फर्जी मुकदमे लगाती है। मैं इनको समझा चुका हूं कि पुलिस सरकार की होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। अगर इसको रोकना है अन्याय को, तो अपनी सरकार बनाओ। ये रोना बंद करो कि पुलिस फर्जी मुकदमे, पुलिस तो लगाएगी। पुलिस कौन है लगाने वाली? सरकार चाहते मुकदमे लगे, ये लोग डर जाएं, जेल में चले जाएं या इनकी हत्या हो जाए। अगर इनसे डर जाओगे मुकदमों से, तो आजादी नहीं मिल सकती है। याद करो देश के उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का बंधा चूमा। हम लोग अपने बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमें बनना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग ताकतवर हों। अगर हम मिट्टी में भी मिल जाएं, अगर हम इस लड़ाई में शहीद भी हो जाएं, तो हमको घबराना नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई ही हमारे महापुरुषों को याद करो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले को। उन्होंने कौन सी कुर्सी ली? उन्होंने तो कुर्सियों को लात मारने का काम किया और अपने लोगों की लड़ाई लड़ी। आप उनके वंशज हो। आप याद करो, माननीय काशीराम साहब को चाहते तो मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी किसी दूसरे शख्स को देके अपना जीवन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाने का काम किया। आप उनके अनुयायी हो तो ये तय करो कि शासन प्रशासन की लाठी, गोली और मुकदमा हमें हमारे रास्ते से नहीं रोक सकता है। आपको याद होगा 10 अक्टूबर को हक की लड़ाई लड़ते सड़ौरा में क्या हुआ था। 10 नवंबर, उस अपमान का वो अपमान भूला नहीं हूं मैं, नहीं भूला हूं। शासन प्रशासन के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, ताकतवर लोगों के इशारे पे किस तरह से मेरे भाइयों का अपमान किया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई। मैं चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान के जरिए लड़ना सीखा। और मैंने उस दिन इनसे भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूं कि चोट का बदला वोट से देना मेरे लोगों।
ये जो चोट रोज ये मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग मेरे लोगों पे हमला करके देते हैं, इस चोट का जवाब वोट के माध्यम से देना, और फिर मैं देखूंगा कि आपकी तरफ आप कौन उठाएगा। मेरी बात को याद रखना। एक थाना है नई सराय, FIR संख्या है 0038 30/3/2023, और अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ। पिपराई में 20 वर्षों से बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की भूमि शासन की अनुमति लेकर किए गए रोपण को तोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। बद्री पुत्र खेमचंद जाटव निवासी जंगार तहसील ईसागढ़, इनके भाई का मर्डर कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। बटरू जाटव सनो प्रेमा जाटव तहसील नई सराय तिगरी साजापुर जिला अशोकनगर, इनकी अनुमति के बिना पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दिया, जो कि नहीं कर सकती है इनके साइन के बिना। इनका मानना है इनके बच्चे की हत्या हुई है और कोई सुनवाई नहीं। पिंटू दागी पुत्र महेंद्र सिंह दागी निवासी त्रिलोकपुर जिला अशोकनगर, एक एसआई साहब है, नाम नहीं लेता क्योंकि पुलिस के सब लोग बुरे नहीं हैं। आप जानते होंगे तिवारी जी हैं कोई, वो जबरन इनसे पैसे की वसूली करना चाहते थे, उसने सुसाइड कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वो अपने हाथ पे लिख के गया जो अन्याय उसके साथ हुआ। और कहते हैं कि मृतक का जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो बहुत होता है, उसके बाद किसी दूसरे गवाह की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां गवाह होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्राम चकचरोल के गांव वासियों की ये एप्लीकेशन है कि सरकार जबरन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की भूमि का सर्वे करा दिया, लोगों से नहीं पूछा, और लोग बेघर होने वाले हैं, हमसे लड़ाई की उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मदद कराएं। और कई जमीनों के मसले हैं। मेरा आपको ये कहना है, मेरी बात पे गौर करो सामान्य साथियों। अब होती है बात की शुरुआत। मैंने हर सभा में मैं इस बात को कहता हूं कि 14 अगस्त 1947 हम भारत में गुलाम थे, 2म दर्जे के। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। हमें आजादी मिली कागजी तौर पे तो 26 जनवरी 1950 को, जब बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। उस संविधान ने हमें हक अधिकार दिए। वो हक अधिकार, जिन हक अधिकारों की लड़ाई आज तक जारी है 75 साल होने के बावजूद। अभी कई लोगों ने जमीन की बात की। आजादी से पहले हमारे लोगों पे जमीन रखने का हक उन्हें नहीं था। बड़े पैमाने पे नौकरी करने का, बिजनेस करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का सभी के लिए अवसर नहीं थे। भारत के संविधान में वो अवसर आए, और जिनको, क्योंकि 14 अगस्त को जो गरीब था वो 15 अगस्त को भी गरीब था। संविधान के जरिए अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी संविधान ने दी, और सरकार
कि वो इसको लागू कराने का काम करे। जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें देने का काम करे, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार देने का काम करे, जिनके पास जिनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के लिए अवसर देने का काम करे। बड़े पैमाने पे सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है, मीडिया के लोगों ने दिखाया। तो जिन पे जमीन नहीं दिया जाने से पहले सरकार को लोगों को जमीन देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनको जमीन नहीं दी। जो थोड़े बहुत हमारे लोग शासन प्रशासन सरकारों में आए, उन्होंने इस योजना को लागू कराने का काम किया। आज जो जमीनें पट्टों के रूप में हमें मिली है, सरकार उनको छीनने का काम कर रही है। अगर हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो राजनीतिक शक्ति का निर्माण हमें अपने लिए करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उनको यह विश्वास था कि हमारे लोग पढ़ लिख के अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे और एकजुटता बना के अपनी वोट को अपने लोगों को देने का काम करेंगे। जब वो अपनी वोट को अपने लोगों को देने का काम करेंगे, फिर हमारे लोग शासन सत्ता सरकार में बैठ के अपने लोगों के अधिकारों को जो संविधान में मैं देके जा रहा हूं उनको लागू कराने का काम करेंगे और समय परिस्थिति के हिसाब से नए नए अवसर जो है अपने लोगों को देने का काम करेंगे। लेकिन हमारी नादानी, हमारी नासमझी और हमारी लापरवाही की वजह से हमारी वोट की शक्ति नहीं बनी। जब हमारी शक्ति नहीं बनी तो हमें अधिकार कैसे मिलेंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए भीम आर्मी के माध्यम से हमने समाज को संगठित करने का काम किया और संगठित समाज को उनकी वोट को एकजुट करके अब आजाद समाज पार्टी के जरिए जो अन्याय, अत्याचार और अधिकारों के खिलाफ जो डाका सरकारें डाल रही है उनको रोकने के लिए, राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए मध्य प्रदेश में हमारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2023 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी और उनके सहयोगी दल जमीन पे जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम ये शोषित वर्ग के लोग उनको देंगे और वो राजनीतिक शक्ति बना के जो आज तक नहीं हुआ उसको करने का काम करेंगे। मैं जो बातें आपसे कहूंगा, मेरा नौजवान साथियों से यह अनुरोध है कि इसको गांव-गांव में जाके बताने का काम करें। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी ये बात कहूंगा कि जिस तरह से वो पैसे वालों की बातों को बड़े पैमाने पर दिखाने का काम करते हैं, वो हमारी गरीबों की पार्टी और उनके द्वारा किए गए संकल्पों को भी दिखाने का काम करे, जो हमारी बात भी हमारे लोगों तक पहुंच पाए। कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में विभाग सचिव और सहायक सचिव के पद संविदा के जरिए भरे गए और फिर बिना आरक्षण का पालन किए उनको परमानेंट कर दिया गया। ये डाका ऐसे नहीं चल रहा है, ये डाका लंबे समय से चल रहा है। अभी यहां के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की, लाडली बहन योजना। सुनी आपने? कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठा के बताओ। उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे, यही कहा ना?
लाडली योजना बिल्कुल वैसी योजना है जैसे किसान सम्मान निधि योजना थी। अभी तो इनको वोट चाहिए, पहले ये आपके वोटों को पैसे देके खरीदते थे। भीम आर्मी और हमारे लोगों के संघर्ष की वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं कि ये पैसा बांट के वोट खरीद लें, इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। आज ये पात्र अपात्र नहीं देख रहे हैं, आज ये 1,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। कल ये करेंगे क्या, मेरी बात पे गौर रखना। कल ये आपको नोटिस भेजेंगे घर में, याद रखना मेरी बात को, जैसे किसान सम्मान निधि का। ये सत्ता का नशा उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के दिलों पे छा जाएगा। दिल में घबराया था जब